कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पिंकू कुमार चौरसिया। फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करते हैं। आज हम आप सबों को सेल चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपको 11th और बाकी जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पर कि हम आसान लफ्जों में, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका है क्या, और कोशिका हमारे शरीर में क्या काम करता है, इस चीज पर फोकस करते हैं। तो कोशिका जो है, जिस तरह से किसी भी घर का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है, ईंट होता है। ठीक है, तो ये जो छोटा इकाई ईंट है, जस्ट इंसान के भी बॉडी में, जीवों के शरीर में भी सेम कहानी है। किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि संरचनात्मक होती है, स्ट्रक्चरल होती है, और क्रियात्मक होता है, फंक्शनल होती है। यानी किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका का इतिहास क्या रहा है, इसी पर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में जब ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप बना दिया, तो उसके बाद जो है कोशिका का इन्वेंशन शुरू हुआ, कोशिका की खोज किया। तो 1665 में, यानी 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आपको याद रखना है, कोशिका के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी आपसे पूछा जाएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आपको बताना है साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान। तो अब सबसे पहले जो है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, आपको हमने बताया कि सेल शब्द की, यानी सेल का खोज किया। उसके बाद बता रहा है ये एक कॉर्क सेल के रूप में देखा गया था। ये सेल एक्चुअल में नहीं था। जब बाद में इस पर रिसर्च हुआ, ये केवल जो है सेल वाल निकला, सेल नहीं था। लेकिन इससे पहले जो है किसी ने सेल के ऊपर खोज नहीं किया था, या सेल के बारे में किसी को पता नहीं था। तो अंधे में काना राजा हो जाता है, इसलिए जो है इनको सेल के खोज का श्रेय मिल गया। ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं है। अगर छोटे छोटे उपखंडों से मिलकर बना था, जिसको इन्होंने सेल का, यानी कॉर्क सेल जो है, छोटे छोटे कॉर्क सेल, यानी जिस तरह से मधुमक्खी का छाता जो होता है, उसमें जो प्रत्येक रूम होते हैं, प्रत्येक कक्ष होते हैं, उसी तरह से प्लांट के जो कॉर्क सेल को देखा, और उस कॉर्क सेल में जो छोटे छोटे कक्ष को देखा, रूम को देखा, इन्होंने उस चीज को नाम सेल दे दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे में। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है छोटा सा कक्ष। पूछेगा सेल आखिर किस भाषा से आई है, तो आपको बताना है लैटिन भाषा में। और सेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक छोटा सा कक्ष, यानी जीवों के शरीर में पाए जाने वाले छोटा सा कक्ष जो होता है, छोटी सी जो इकाई होती है, उस इकाई को हम सेल का नाम देते हैं। 1672 में, यानी 1672 ईस्वी में, रॉबर्ट सॉरी 1672 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आपको बताना है कि सबसे पहले लिविंग सेल को, जिंदा सेल को किसने देखा। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया, स्पर्म, शुक्राणु, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं को सबसे पहले बार देखा था। आपको बताना है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो आपको बताना है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1672 ईस्वी में देखा था, फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, अब 1831 ईस्वी में जो है, रॉबर्ट हुक ने देखा कि सभी कोशिकाओं के मध्य में एक, रॉबर्ट हुक यहाँ पे गलत दे दिया है, सॉरी इसके लिए, रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में
सबसे पहले कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले केंद्रक को न्यूक्लियस को देखा। आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसने किया? तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले केंद्रक की खोज किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको जनरल कमीशन में पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो है न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक, इंग्लिश वैज्ञानिक हुआ करते थे, इंग्लिश साइंटिस्ट हुआ करते थे। अब इसके बाद जो है सेल थ्योरी आता है। जिस सेल थ्योरी के आने के बाद जो है सेल के खोज में और बहुत ज्यादा जान आ गया। ठीक है, अब ये दो वैज्ञानिक जो है, दो जर्मन वैज्ञानिक, दो जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक हुआ करते थे, माल्थियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। एक बॉटनिस्ट थे और दूसरे जूलॉजिस्ट थे। यानी ये दोनों के दोनों, एक जंतु वैज्ञानिक और एक वनस्पति वैज्ञानिक ने मिलकर सेल सिद्धांत दिया। और इस सेल सिद्धांत के अनुसार देखते हैं ये आखिर क्या बोला। सबसे पहले यदि इस पर हम बात करें, अगर सभी जीव छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, यानी छोटे छोटे लिविंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इस लिविंग यूनिट का ही नाम होता है सेल। आपको बताना है इसी लिविंग यूनिट का नाम जो है सेल होता है। पहला कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि किसी भी जीव का जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, इसी यूनिट को हम सेल कहते हैं। अरे कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यानी किसी भी जीव की जो सविकृत बताए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर हो सके, बॉडी का फॉर्मेशन हो सके, बॉडी का बिल्ड हो सके। इसी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को हम सेल कहेंगे। ये हर एक जीव के लिए सेम है। करेक्ट, कोशिका पहले से ही विद्यमान कोशिका, यानी अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं। रोडल्फ बिरचो, एक वैज्ञानिक आया रोडल्फ बिरचो ने आगे इस चीज को और समर्थन कर दिया, बढ़ावा दिया, जिन्होंने बोला कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, यानी नए सेल की उत्पत्ति होती है लेकिन इसी से मिलते जुलते, यानी इसी के पुराने सेल्स, यानी एक सेल की उत्पत्ति ठीक उसके पुराने सेल्स होती है। जैसे हम, हमारे से पहले हमारे पिताजी, हमारे पिताजी से पहले हमारे इसी तरह से जो है, यानी उनका सेल अगले में आया, अगला सेल, यानी एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा से तीसरा, तीसरा ऐसे करके ये जनरेशन टू जनरेशन सेल जो है ना डिवाइड होते जाता है, सेल डिवीजन होता है, यानी सेल में जो है डिवाइड करने का नेचर होता है। अब यदि हम बात करें आगे, हर एक कोशिका की बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी हर एक सेल का शेप, आकार और आकृति अलग अलग होती है। किसी का गोल होगा, किसी का आयताकार होगा, किसी का कुछ होगा। देखते, यानी सेल के शेप एंड साइज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखा गया। अब बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे लंबा जो सेल होता है, आपको याद रखना है, उसका नाम है नर्व सेल, यानी तंत्रिका कोशिका जो होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, आपको पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आपको बताना है तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ऑस्ट्रिच का एक होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो लगभग 1.5 kg का होता है। आपको याद रखना है कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है लगभग 1.5 kg का होता है, और ये 50 मिनट में बॉयल होता है, 50 मिनट में जाके उबलता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, इंसान के शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका नाम होता है स्पर्म। इंसान के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। याद रखना है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ कहा जाता है, पिलरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपसे पूछा जाएगा पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, तो पिलरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे बायोलॉजी का जोकर कहते हैं। ये समय समय पे अपना आकार जो है बदलते रहता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होता है, जिसको कि हम आगे बताएंगे पीपीएलओ के बारे में एक्सप्लेन करके। अब ये बताया जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के अंदर की बनावट क्या होता है। सेल के अंदर यदि हम बात करें, सेल के अंदर
ये भी प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल। तो प्लांट या एनिमल सेल कोई भी सेल हो तो सेल जो है चारों तरफ से ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो है एक सेंटर में केंद्रक होता है और इसके अगल बगल जो है कोशिका द्रव्य पाई जाती है। यानी केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाए जाने वाले चिपचिपा पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं और केंद्रक में पाए जाने वाले चिपचिपा पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, हम न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आपको याद रखना है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में जीव द्रव्य कहते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म बराबर जो है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको याद रखना है, ये चीज बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावे यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिका के अंग जो होते हैं, यानी कोशिका अंग जिसको सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं, ये प्लॉट करते रहता है, तैरते रहता है। किसके अंदर? तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें तैरते रहता है। कौन सब है थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो राइबोसोम होता है, इसके बारे में बताएंगे। ये कोशिका का जो है प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है, एटीपी का निर्माण जो है इसी के अंदर होता है। गोल्गी बॉडी, इसको पैकेजिंग पार्ट्स कहते हैं, ये पैकेजिंग करता है। बताएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी चीज बनेगा उस चीज का ये क्या करेगा, तो ये स्टोरेज करता है। प्लास्टिड, लवक के बारे में पढ़ाएंगे हम आगे जाके। लवक 3 तरह के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। लाइसोसोम, इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग, ये आत्महत्या की थैली है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके फटने से सेल की मौत हो जाती है। बताएंगे। इसके बाद होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के होंगे, बताएंगे RER, SER, इस पर भी बात होगा। अभी तो हम केवल इसका नाम जान रहे हैं। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में जो है में बड़ी बड़ी भोजन रसधानी फूड वैक्यूल पाया जाता है। बड़ी बड़ी संख्या में कम होती है, संख्या में कम होगा लेकिन शेप में बड़ा होगा। इसका उल्टा एनिमल में संख्या में ज्यादा होगा, आकार में छोटा होगा। इसके बाद अगर बात करें, अब सेल के अंदर जो है केंद्रक को देखकर, केंद्रक को आधार मानकर सेल को 2 भाग में हम बांटेंगे। एक प्रोकैरियोटिक होगा और दूसरा यूकैरियोटिक होगा, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब बता रहा कि सेल के कंपोनेंट कौन से होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ये जो अभी पार्ट्स देख रहे हैं आउटर कवरिंग, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये जो चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस देख रहे हैं ये हो गया। और तीसरा जो है ये सेल के जो सेंटर में होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर DNA पाया जाता है, जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होगा। लेकिन बैक्टीरिया में जो होता है ये डायरेक्ट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये सीधा न्यूक्लियोइड होता है। ये क्रोमोसोम जो होता है ये राउंड होके गोल होके क्रोमोसोम जो है ऐसे होके ये न्यूक्लियोइड बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज अभी जान गए। तो आज हम सेल के इंट्रोडक्शन को देखें। इसके बाद जो है एक एक करके सेल के जितने भी कंपोनेंट है इन सभी कंपोनेंट को हम एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको हम डीप में जाके बताएंगे। तो इसलिए जो है अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। क्योंकि आगे में बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम आने वाले हैं, तो हम जब तैयारी करके रखेंगे तो केवल आपको एग्जाम के क्वेश्चन देखते ही आपको उसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। इसलिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि बायोलॉजी से रिलेटिव एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। इसी आशा उम्मीद के साथ
इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।